तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर के इंग्लिश के सेकंड पेपर के बारे में, जो आपका 20 अप्रैल 2023 को होगा। दोस्तों ये आपका पेपर होगा 20 अप्रैल 2023 को होगा ये आपका पेपर, ठीक है दोस्तों। ये आपका पेपर टोटल 50 नंबर का आएगा, जिसमें आपकी इस पेपर में 3 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट है और यूनिट सेकेंड है और यूनिट थर्ड है, ठीक है। आपके इसमें 3 यूनिट है, जिसमें यूनिट फर्स्ट में से 20 नंबर का पेपर आता है आपका, और यूनिट सेकंड में से भी आपका 10 नंबर का आता है, और यूनिट थर्ड में से आपका 20 नंबर का आता है, ठीक है। इसमें इस तरह से आपका पेपर आता है। टोटल आपका यूनिट फर्स्ट में से 20 नंबर का आता है, और यूनिट सेकंड और थर्ड में से टोटल 30 नंबर का आता है। इस तरह करके आपका टोटल 50 नंबर का पेपर आता है ये। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यूनिट फर्स्ट की तैयारी करवाऊंगा, जिसमें आपको टोटल 7 लेसन पढ़ने होंगे। दोस्तों मैं आपको इन 7 लेसन को बिल्कुल हिंदी में समझाऊंगा, इजी तरीके से समझाऊंगा, जो आप बिल्कुल आसानी से समझ पाओगे और अपने 20 नंबर की तैयारी को पूरा पक्का कर पाओगे। दोस्तों इन 7 लेसनों की तैयारी मैं इस वीडियो के माध्यम से करवाने जा रहा हूँ, और वीडियो के बीच में मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, जो इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगी आपको आपके पेपर में। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए पूरे, और आप 20 नंबर की तैयारी का पूरा करिएगा अपने। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, उससे मत घबराइए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये है आपके बीए थर्ड ईयर के इंग्लिश के सेकंड पेपर का फर्स्ट लेसन है, ये आपका ट्रेडजी। यूनिट फर्स्ट का ये पहला लेसन है ट्रेडजी, जिसे हम हिंदी में त्रासदी भी कहते हैं। दोस्तों आपके CCSU यूनिवर्सिटी का, आपका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की आपका बुक का पेपर है, जो 50 नंबर का आएगा। 20 अप्रैल 2023 को ये आपका पेपर होगा, और आपका इस वीडियो के माध्यम से मैं इसके पेपर की तैयारी करवा रहा हूँ। दोस्तों ये आपका 50 नंबर का पेपर आएगा। तो अब हम बात करते हैं सीधी लेसन के बारे में कि ट्रेडजी को हम हिंदी में त्रासदी भी कहते हैं, और आपके पेपर का कोड है इसका 310, ठीक है। तो ट्रेडजी को हम हिंदी में त्रासदी भी कहते हैं, कि इसे हिंदी में समझते हैं कि त्रासदी एक ऐसी घटना या परिस्थिति है जो अत्यंत दुखदायी एवं गंभीर होती है। रंगमंच में त्रासदी ऐसे नाटक को कहा गया है जिसका समापन अत्यंत दुखद अवस्था में होता है, ठीक है। इस प्रकार त्रासदी एक नाटक है। त्रासदी जो है कि क्या है, वो एक नाटक है जो दुख पर समाप्त होती है। यानी कि इस नाटक में हमेशा दुख को ही बताया गया है, कि नाटक के जरिए दुख को व्यक्त कराया जाता है। यह जीवन के अंधकार में से पक्ष से संबंधित है। यह जो नाटक होता है वो जीवन का जो हमारा सबसे ज़्यादा दुख वाला जो हमारा हिस्सा होता है, वो उस दुख वाले हिस्से को ही उसमें दर्शाया जाता है, यानी दिखाया जाता है। इसके नायक को लगातार कष्ट रहते हुए चित्रण करके हमारे अंदर दया के भय को जगाता है। ये जो नाटक होता है, ये जो त्रासदी होती है, इसमें जो नाटक में दर्शाया जाता है, वो हमें कष्टों में, मतलब कि वो जो मनुष्य होता है उसे बेर बेर की कष्ट देते, यानी कि उसकी सगली जो नाटक में बताया जाता है वो कष्टों में ही रहता है। हमेशा उसे कष्ट पे कष्ट दिए जाते हैं, जो हमारे अंदर दया और भय के भाव को उत्पन्न करते हैं, यानी कि डर और दया के भाव को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यूनानी त्रासदी उच्च कुल में जन्मे ख्याति प्राप्त राजकुमारों, राजाओं इत्यादि के चरित्र और भाग्य से संबंधित है। यानी कि यूनानी की जो ट्रेडजी है वो उच्च ख्याति, मतलब कि जो बड़े घराने में राजा महाराजा के जो चरित्र होते हैं उनसे लिया गया है। ये क्या होता है, जो बड़े घराने के राजकुमार होते हैं वो कष्ट में, जैसे कि किसी का राजकुमार का बच्चा कोई गरीबी उसमें पलता है, और बाद में अपने कष्टों को भोग के वो उसका चरित्र का चित्रण किया जाता है इसमें ट्रेडजी में, कि राजकुमारों के बच्चे गरीब उसमें पलते हैं। देखा होगा आपने, फिल्मों में भी दिखाया जाता है बहुत तरह से। तो इस प्रकार ये ट्रेडजी उनके चरित्र से ली जाती है। अरस्तु के अनुसार ट्रेडजी का उद्देश्य जो होता है वो दया और भय के भाव को उत्पन्न करना है। यह दया और भय के भावों को शुद्ध परिष्कृत करती है, ठीक है। उसके बाद एसिलस है हमारे एक कवि, एसिलस। इसका जो इन्होंने का ये डेट है इसकी 525 और 456 ईस्वी पूर्व, यानी कि 525 से 456 ईस्वी पूर्व, ठीक है। और सोफोक्लीज आपका दूसरा लेखक है, ये आपके सोफोक्लीज 496 ईस्वी से और 406 ईस्वी पूर्व, और यूरिपिडीज 480 से 406 ईस्वी पूर्व। ये अपने यूनानी लेखक है, जो प्रसिद्ध लेखक थे। ये इस ईस्वी के, यानी कि जो इसमें ईस्वी दे रखी है, इस दौरान के ये बहुत ही यूनान के प्रसिद्ध लेखक थे, ठीक है। और टॉमस नॉर्टन और टॉमस सैकविल, ये प्रथम अंग्रेजी ट्रेडजी के
लेखक हैं जिन्होंने सबसे पहले ट्रेजेडी लिखी थी गोरबोडक, जो 1561 में लिखी गई थी। ठीक है, 1561 में इन्होंने गोरबोडक ट्रेजेडी लिखी थी, जिसे सबसे पहले हम इंग्लिश त्रासदी भी कहते हैं। ठीक है, इसके पश्चात काइड ने द स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी। तो आपको ये याद रखना होगा इसमें ये आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एसिलस, सोफोक्लीज और यूरिपिडीज इन्होंने ईस्वी पूर्व, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 525 से 456 कौन सी ईस्वी में इन्होंने, कौन सी समय के दौरान इन्होंने जो अपनी लेखन किया था। ठीक है, प्रसिद्ध लेखक थे ये यूनान के। और उसके बाद टॉमस नॉर्टन और टॉमस सैकविल ने सबसे पहले इंग्लिश ट्रेजेडी लिखी थी, उसके बाद काइड ने द स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी। और सैकविल और टॉमस नॉर्टन में जो लिखी थी वो गोरबोडक लिखी थी, जो 1561 में लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है कि आपका अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर सबसे प्रसिद्ध त्रासदी लेखक है, यानी कि ट्रेजेडी के जो लेखक हैं वो सबसे प्रसिद्ध कौन है? शेक्सपियर सबसे प्रसिद्ध ट्रेजेडी के लेखक हैं। और उसने हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर और ओथले नामक प्रमुख त्रासदियाँ लिखी हैं। कौन कौन सी लिखी हैं? हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर और ओथले, ये प्रमुख इन्होंने जो त्रासदियाँ लिखी हैं, किसने लिखी हैं? वो शेक्सपियर ने लिखी हैं। और त्रासदी का वर्गीकरण 2 भागों में किया जा सकता है। पहली है शास्त्रीय त्रासदी, जिसे हम क्लासिकल ट्रेजेडी भी कहते हैं। त्रासदी यानी कि ट्रेजेडी का जो वर्गीकरण है वो 2 भागों में किया जाता है, जिसका पहला है शास्त्रीय ट्रेजेडी, जिसे हम क्लासिकल ट्रेजेडी भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी है सिहरन पैदा करने वाली रोमांचकारी त्रासदी, जिसे हम रोमांटिक ट्रेजेडी भी कहते हैं। ठीक है, और जो शास्त्रीय त्रासदी है यह पूर्ण रेखा से ग्रीक परिपाटी पर आधारित है, यानी कि जो ये क्लासिकल ट्रेजेडी है वो अपने नियमों पर ही चलती है, जो इसके पौराणिक नियम हैं, जो इसके बनाए हुए नियम हैं उन्होंने पर ही चलती है। और जो रोमांचकारी त्रासदी है ये क्या? सर्व नियमों पर कम ध्यान देते हुए अपने ही उपनियमों पर चलती है। जो रोमांटिक ट्रेजेडी है वो क्या करती है? वो शास्त्रीय ट्रेजेडी के नियमों का उल्लंघन करती है, वो अपने ही नियमों को कुछ बदल करके अपने ही उपनियमों पर वो चलती है। ठीक है, शास्त्रीय ट्रेजेडी की जो विशेषताएं हैं ये इसमें है कि इसका समूह गान, यानी कि जो क्लासिकल ट्रेजेडी जो है वो क्या है? समूह में गाई जाती है। जो कुछ पात्रों का समूह होता है, यानी कि जो कुछ पंक्तियों का एक समूह होता है, छोटा सा जो होता है कुछ पंक्तियों का एक समूह होता है, जो मंच पर ना दर्शाए जाने वाली घटनाओं की सूचना देता है। यानी कि ये मंच पर दर्शाई नहीं जाती, एक छोटी सी लाइन होती है, वो छोटी सी वो समूह में गाई जाती हैं, उससे ही इसका आभास हो जाता है। इसका प्रयोग नाटक के संपादन के दौरान समय समय पर नैतिक टिप्पणियों द्वारा इच्छित प्रभाव को गहराई प्रदर्शित करने के लिए होता है। ठीक है, और यह नाटक का लगभग अभिन्न अंग होता है। यूनानी लेखकों ने अपनी त्रासदियाँ दुखद नाटकों में समूह गान का आरंभ किया है। नॉर्टन, सैकविल और काइड ने इसका अनुसरण किया, और बेन जॉनसन, ड्राइडन, टी.एस. इलियट, रेसिन, वोल्टेयर इत्यादि ने शास्त्रीय परिपाटी का अनुसरण किया। यानी कि जो इन्होंने जो स्टार्ट किया था वो करा था सैकविल, काइड, नॉर्टन ने, और जो बाद में इन्होंने जो अपनाया था वो किसने अपनाया? जॉनसन, ड्राइडन, टी.एस. इलियट और रेसिन, वोल्टेयर ने इन्होंने क्या था? आगे बढ़ाया था, इन्होंने आगे लेके गए थे ट्रेजेडी में। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका ट्रेजेडी का ये लेसन है, आपका ये पूरा मैंने समझा दिया हिंदी में। दोस्तों ये आपको समझ में आने के लिए आपको मैं इसका PDF डाल दूंगा, और भी आप सही से पढ़ के आप इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जो इसमें मेन जो कैरेक्टर हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। इसका एसिलस है। एसिलस इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि एसिलस जो यूनान के प्रसिद्ध कौन से लेखक थे? एसिलस, सोफोक्लीज, यूरिपिडीज, ये कौन है? यूनान के प्रसिद्ध लेखक हैं। और अंग्रेजी ट्रेजेडी किन ने लिखी थी? थॉमस नॉर्टन, टॉमस सैकविल ने लिखी थी। कौन सी लिखी थी? गोरबोडक लिखी थी, 1561 में लिखी थी। और इसके बाद काइड ने द स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी थी उसके बाद। ठीक है, उसके बाद जो इन्होंने अरस्तु ने बताया था कि ये क्या करती है? ट्रेजेडी दया और भय के भाव को उत्पन्न करती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये आता है आपका जो शेक्सपियर ने जो ट्रेजेडी लिखी थी, उनने लिखी थी हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर और ओथले। ये 4 प्रमुख ट्रेजेडी नाटक हैं जो शेक्सपियर ने लिखी थी। और ट्रेजेडी उन 2 भागों में है, एक तो क्लासिकल जिसे हम शास्त्रीय ट्रेजेडी कहते हैं, और दूसरी है रोमांटिक जिसे हम रोमांचकारी यानी कि सिहरन पैदा करने वाली ट्रेजेडी कहते हैं। तो दोस्तों आपका यही है कि शास्त्रीय ट्रेजेडी जो है समूह में गाई जाती है, और रोमांटिक ट्रेजेडी जो है वो अपने उपनियमों का उल्लंघन करती है। तो इसमें यही बताया गया, आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसको आपको कॉमेडी के बारे में बताया जाएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको इससे भी अच्छी वीडियो में पेपरों की तैयारी करवाऊँगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।